देखो, रिश्ते बनाना बड़ा आसान है, उन्हें संभाल कर रखना बहुत ही कठिन काम है। अगर आप उन मूल कारणों को अगर आप समझेंगे तो मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूं कि आपका जिंदगी में कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। वास्तव में ज्ञान बांटने में हम सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सच में यकीन मानो, सबसे पूछूं तो इतने बढ़िया बढ़िया मेरे को जो आइडिया देंगे इस सिचुएशन में, लेकिन जब सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में इमर्ज होगी तो टॉप फ्लोर टोटल फ्रीज हो जाता है। बिलीव मी, पता ही नहीं चलता, काम ही नहीं करता हमारा टॉप फ्लोर। और उस सिचुएशन खत्म होने के बाद बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते कि ये ना करता तो ये ना होता, ये ना होता तो ये ना होता। से यस नो, होता कि नहीं होता है? तो फ्रीज क्यों हो जाता है? कुछ गलतियां करते हैं आप लोग। बस वो गलतियां अगर आप ना करें ना तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, सारे ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा अनुभवी है आप लोग, ज्ञान में बहुत अच्छे हैं। ओके, मूल कारण है, सबसे पहला कारण है हमारे पारिवारिक संबंधों को तोड़ने के हमारा जिद्दी स्वभाव। कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? जोर से बोलिए। जिद्दी स्वभाव, ठीक है। और दूसरी, वही जिद के स्वभाव में दूसरा है हमारा अभिमान, अहंकार, ठीक है। एक क्या है? हमारा अभिमान, और दूसरा हमारा जिद करने का स्वभाव। जब कभी भी हम अपनी बात को लेकर के जिद पकड़ लेते हैं तो सामने वाला भी अपनी बात को लेकर के जिद पकड़ लेता है। अच्छा, मुझे ना आप सबके बीच में से दो जिद्दी लोग चाहिए जो बहुत जिद्दी हैं। अगर आपको अपने बारे में मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बगल वाले का नाम भी बता सकते हैं। भाइयों में से चाहिए, बहनों को तो माफ कर देते हैं। चलिए, भाइयों में कोई दो जिद्दी जो बहुत जिद्दी हैं, किसी भी बात में पूरी बहस करते हैं और फाइट करते हैं और अपनी बात को सिद्ध करते हैं और सिद्ध किए बिना छोड़ते नहीं हैं। ऐसे कोई दो भाई मुझे चाहिए, नहीं तो फिर मैं तो किसी को भी उठा लूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, भाई साहब आप आ जाइए। हाँ हाँ, आप ही के बारे में कह रहा हूँ मैं, आइए आइए। हाँ हाँ, आप ही, ठीक है, आप आ जाइए, ठीक है। और एक और जिद्दी चाहिए मुझे। कहाँ है भाई साहब? आप आ जाइए, जो माइक के पास में बैठे ये साहब। हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा, आ जाइए, आप ही आ जाइए। चलिए, दौड़ के आ जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, ठीक है, जल्दी से आ जाइए। अभी पहले हम समझ लेते हैं हमको करना क्या है। आप दोनों ध्यान से पहले सुन लेना मेरी बात को, फिर उसके बाद करना शुरू करना है, ठीक है। मैं आपको जिद की एनाटॉमी समझाना चाहता हूं कि जिद क्या कर सकती है, ठीक है, और अहंकार कैसे हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है, उसका एक लाइव डेमो आपके सामने देने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा साहब। आपने क्या करना है? आपने मुट्ठी बंद करनी है। क्या करना है? और अपनी 100% जिद झोंक देनी कि कोई भी आ जाए इस मुट्ठी को खोल नहीं सकता है, क्योंकि मैं 1 नंबर का जिद्दी हूं। जोर से बोलो। मैं 1 नंबर का जिद्दी हूं। ओके, तो आपने बंद करनी है। और भाई साहब आपने क्या करना है? आपने अपनी पूरी ताकत लगानी है और इनकी मुट्ठी खोलनी है, ठीक है। और हम लोग 10 तक गिनती करेंगे, काउंटडाउन करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। जब मैं 1 बोलूं उसके बाद आपने फिर गिव अप कर देना। लेकिन आप भी बहुत जिद्दी हैं, आपने भी ये जिद पकड़नी कि तुम्हारी मुट्ठी खोल के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। डिस्प्यूट में भी हम यही करते हैं ना कि मैं मेरी बात तो प्रूव करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपने मुट्ठी बंद करनी है, आपने मुट्ठी खोलनी है, लेकिन गुदगुदी नहीं करनी है। दूसरा, नाखून नहीं लगाना। और तीसरा, प्यार से मत बोलना, खोल देना मेरा भाई ठीक है, कोशिश करना, ठीक है। चलिए, आप रेडी हैं इस काम के लिए? अच्छा, आपकी एज कितनी होगी बाय द वे? 65। फिर तो काफी अनुभव होगा आपका जिद का। ओके, चलिए, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 10 9 8, आप फोर्स भरिए ना। 6 7 6 5 4 3 2। दादा आपने तो अभी गिव अप कर दिया, हार मान ली। यही काम घर में करना है। यस। अच्छा, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। अच्छा, अब यहीं खड़े रहना। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि अगर इस मुट्ठी को खोलना हो तो जिद के सिवाय और भी कोई तरीका है खोलने का? और भी कोई तरीका है? जिद, बिना जिद किए और कोई तरीका आपको लगता है कि मैं इनकी मुट्ठी खोल सकता हूं? जिद करता ही नहीं तो तरीका
अच्छा, तरीके नहीं मालूम है। अच्छा, बिल्कुल, इसका मतलब हमने सही आदमी को चूज नहीं किया। नहीं, फिर भी आइडिया लगाइए, आप कैसे खोल सकते हैं? आप लोग आइडिया दीजिए, मुट्ठी खोलने के और कितने तरीके हो सकते हैं, पॉसिबल तरीके? हाँ जी, रिक्वेस्ट करना, क्या कहेंगे कि प्लीज ऐसा क्या रखा है मुट्ठी में जो बंद कर रखे हो, खोल तो दो, एक बार दिखा तो दो। दूसरा और कौन सा तरीका है? तेरी मुट्ठी में क्या राज है? तेरी मुट्ठी में क्या राज है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखो मैं बताता हूं, आप मुट्ठी बंद रखना, आप एकदम बैठ जाइए दादा, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए, बड़ा सिंपल सा काम है, आपने मुट्ठी बंद रखनी है, ठीक है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। आपने 10 तरीके बताए कि प्यार से कहते कि मुट्ठी खोल दीजिए, या ये कहते सरप्राइजिंग कि तुमने मुट्ठी में क्या छिपा के रखा है, तो सामने वाला मुट्ठी खोलता, क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, ठीक है? तो ऐसे कई सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, मुट्ठी खोलने का एक ही तरीका है कि अगर मैं सिर्फ इनके साथ क्या करूं, हाथ मिला लूं, तो ये क्या कर लेंगे, बस इतना ही तो काम करना है हमको। लेकिन जब सिचुएशन आती है तब आपका हाथ नहीं बढ़ेगा, हमारी जबान बढ़ती है। क्यों? कौन रोल प्ले करने लग जाता है? हमारी जबान रोल प्ले करने लग जाती है और दिमाग जो है शटर डाउन कर लेता है अपना। इसलिए क्या होता है, डिस्प्यूट क्रिएट होता है। आप जितनी दादा जिद लगा रहे थे, उतनी ही ये भी जिद लगा रहे थे, उतनी जिद ये लगा रहे थे, जितनी ताकत वो लगा रहे थे उतनी ताकत ये भी लगा रहे थे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जिद करेंगे तो सामने वाला भी जरूर जिद करेगा। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए।